नमो वज्झायाणम् नमो योनि संवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते निर्विद्यादर्पणायते गुरु पंच परमेश्वरी भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी 3.9 करोड़ मुनिराजों की अष्टांगिक पर्व चल रहा है। रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने जो 5 अनुव्रत हैं उनका वर्णन किया है और एक एक अनुव्रत में कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ उनका नाम उल्लेख भी किया है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अहिंसानुव्रत इसमें कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक चांडाल का नाम लिखा है। चांडाल किसे कहते हैं? एक ऐसा चांडाल जो राजा के यहाँ काम करता था। राजा जिसके लिए दंड में फांसी सुनाता था उसको फांसी पर चढ़ाना उसका काम था। यही उसकी आजीविका थी। ऐसे उस चांडाल का नाम यमपाल, उसके नाम का उल्लेख किया है। हाँ, तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम समझते हैं, हम मंदिर जाते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, मुनि महाराज जी को आहार दान देते हैं, शास्त्र दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, है ना, तीर्थ यात्रा करते हैं, हम ही धर्मात्मा है। लेकिन यह घटना आपकी आंखों को खोलने के लिए कार्य करेगी, आंखों को खोल देगी। बहुत सुंदर घटना है, संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। अष्टांगिक पर्व प्रारंभ होने के पहले ही राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि 8 दिन तक, इस अष्टांगिक पर्व के 8 दिन तक हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी का वध नहीं करेगा, मांसाहार नहीं करेगा। इस प्रकार से पूरे राज्य में एक घोषणा करवा दी गई। और जैसे ही अष्टांगिक पर्व प्रारंभ हुआ है, कई लोगों को पता नहीं होगा यह अष्टांगिक पर्व क्या होता है। वर्ष में कितने बार आता है? तो 3 बार आता है। आषाढ़ महीना जो अभी चल रहा है, और
इसके बाद कार्तिक महीने में और फाल्गुन महीने में इनके शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक यह पर्व चलता है। हम लोग यहाँ पर पर्व मनाते हैं, लेकिन जो देवगति के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, वह साक्षात उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के निरंतर 8 दिन तक लगातार बिना रुके निरंतर वहां पर उन अकृत्रिम जिनालय और जिन बिंबों की वंदना करते रहते हैं, पूजन भक्ति करते रहते हैं। वहां पर रात दिन का भेद नहीं होता, क्योंकि 2.5 द्वीप के अंदर ही जो सूर्य और चंद्रमा इनका आवागमन होता है, जिसके माध्यम से दिन और रात का विभाजन होता है। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर सारे के सारे जो ज्योतिषी देव के विमान हैं स्थिर है। वहां पर दिन और रात का भेद नहीं होता। वहां निरंतर 8 दिन और 8 रात तक लगातार वह देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर के लगातार उन प्रतिमाओं की, कितने बिंब हैं पता है? जिनालय कितने हैं? 52। और प्रत्येक जिनालय में 108 जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। इनका वर्णन आप लोग जब पूजन करते हैं उसमें आपको संक्षेप से वह वर्णन पढ़ने को मिलता है। उसमें क्या है? क्योंकि मनुष्य की एक सीमा होती है, मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। इसको मनुष्य लोग कहते हैं, मुनि महाराज भी, रिद्धिधारी मुनि महाराज भी 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। मात्र देव लोग ही। ये नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप है। इसलिए वहां पर देव लोग ही जाते हैं, मनुष्य कभी नहीं जाते। इसलिए पूजन करते समय आप लोग पढ़ते हैं, हमें शक्ति क्या है? बोलो। हमें शक्ति नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम नंदीश्वर द्वीप जाकर के उन जिनालयों की और जिन बिंबों के दर्शन भक्ति कर सकें। इसलिए यहाँ पर हम उनकी स्थापना करके पूजन भक्ति आदि कर रहे हैं। तो जब राजा ने घोषणा करवा दी और अष्टमी से लेकर के ही राजा के जो गुप्तचर थे, राजा ने उनको आदेश दिया कि जाओ पूरे नगर में देखो मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं। यदि कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो शीघ्र ही मुझे अवगत कराओ। तो पूरे नगर में राजा के गुप्तचर घूमते थे, चारों तरफ निगरानी रखते थे। और एक दिन की बात है, एक बगीचा है और एक बगीचे में उसी राजा का बेटा जो मांस खाने का आदी हो चुका था, और उसने वहां पर क्या किया, बगीचे में एक किसी प्राणी का वध करके और इस बात को उसी पेड़ के ऊपर उस बगीचे का माली बैठा था, उसने देख लिया और वह शाम के समय अपनी पत्नी को बता रहा था कि आज राजा के बेटे ने ही उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आज उसने एक मेढ़े को मारा है। और उसी समय गुप्तचर वहां से गुजरे और उन्होंने इस वार्ता को सुन लिया। सुनने के बाद में जब सारे के सारे गुप्तचर राजा के पास इकट्ठे हुए, राजा ने उनसे पूछा कि हमारे राज्य में, हमारे नगर में सारे के सारे लोग हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? तो उसने कहा, राजन
क्षमा करो। क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने सिर को नीचे कर लिया। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? राजन, आपके सामने बोलने से भय लगता है, डर लगता है। तो क्या हुआ? बोलो, आपको हम अभयदान देते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, जो हुआ वह सत्य बताओ। तो गुप्तचर ने बताया कि हम राज भ्रमण कर रहे थे और उस समय एक बगीचे के पास से जब गुजर रहे थे तो एक वार्ता सुनने को मिली। बगीचे का माली अपनी पत्नी को बता रहा था कि राजन, आज आपके ही बेटे ने, युवराज ने आज एक मेढ़े का वध किया है। हाँ, ऐसा है? ठीक है, जाओ उस यमपाल को बुला करके लाओ, उसको इसी समय फांसी पर चढ़ाना है। सुने, ध्यान से सुनिए। और राजा की आज्ञा के अनुसार सेवक लोग गए। कहां गए? उस यमपाल चांडाल के घर पर। और जैसे ही यमपाल ने देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो समझ गया आज किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाना है। और उसने एक मुनि महाराज जी से नियम ले रखा था कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। सुन रहे? चतुर्दशी के दिन किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा, यह उसका संकल्प था। और वह चतुर्दशी का दिन था। और उसने जैसे ही देखा, अब क्या करें? अब अपने नियम का पालन करना है। राजा का नियम, राजा का आदेश है, उसको भी टाल नहीं सकते। अब क्या करें? तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया और अपनी पत्नी को समझा दिया कि देखो, ये राजा के लोग आ रहे हैं, आज तो चतुर्दशी है, मेरा तो नियम है, मैं आज किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा, किसी को भी आज फांसी पर भी नहीं चढ़ाऊंगा। तो मैं अंदर छिप जाता हूं, है ना? और ये लोग आएंगे तो उनसे बोल देना कि आज मैं घर पर नहीं हूं। सुन रहे हैं? अब ये तो झूठ हो गया। झूठ बोलने से उसे पाप मिलेगा या पुण्य? बताओ, पुण्य मिलेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि उसका जो संकल्प है चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा, उस नियम के पालन के लिए वह झूठ का सहारा ले रहा है और वह छिप गया। और जैसे ही राजा के लोग आए और उन्होंने कहा कि यमपाल कहाँ है? यमपाल तो बाहर दूसरे गांव को गया है। तो राजा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो कैसा दुर्भाग्य है, आज तो राजपुत्र को फांसी का दंड देना था, फांसी पर चढ़ाना था, जितने भी आभूषण थे आज सब उसको मिलने वाले थे। और उसका दुर्भाग्य है कि आज ही वह गांव के बाहर चला गया। और ये जो बात सुनी, क्यों हंस रहे आप लोग? आभूषण की बात सुनी, सामान्य आभूषण नहीं, राजपुत्र है, युवराज है, उसके शरीर पर जो आभूषण है, सोना हीरा जवाहरात सब मिलने वाला है। ये सुनते ही उसकी पत्नी, जो यमपाल की पत्नी थी, उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। और जैसे ही उसने सुना, अब वो इशारा करती है जहां पर वह यमपाल छिपा था उसकी तरफ इशारा करती और मुंह से बोलती कि वो यहां पर नहीं है, गांव को गया है, गांव वाला गेला है, कुठे गेला? गावाला गेला, मराठी मध्ये। और इशारा कर रहे हैं उंगली से उनके सामने कि यहां पर है।
जैसे ही इशारे को उन्होंने समझ लिया, तो यमपाल जहां पर छिपा था उनको निकाला और कहा कि राजा का आदेश है, आज तुमको राजपुत्र को फांसी देना है। वह क्या कहता है, दोनों हाथ जोड़ता है, मुझे क्षमा कीजिए, मला माफ करा, आज माझा व्रत आहे, नियम आहे, आज मी कोणतेही जीवाला घात करू शकत नाही। कोणत्याही जीवाचा मी घात करू शकत नाही। ये बात सुनी राजा के सेवकों ने कहा, नहीं, राजा की आज्ञा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने राजाओं से भी जो महान है, राजा भी जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, ऐसे महाराज के सामने हमने यह व्रत लिया है, मैं इस व्रत को तोड़ नहीं सकता। देखिए उस यमपाल की दृढ़ता, उस व्रत के प्रति, उस नियम के प्रति उसकी निष्ठा, उसको लालच नहीं आया कि राजपुत्र को फांसी चढ़ाएंगे तो इतना सारा आभूषण आदि मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। नियम के प्रति कितनी उसकी दृढ़ता है। सेवक वापस जाते हैं और राजा के सामने पूरी घटना बता देते हैं कि यमपाल ने ऐसा कहा। अच्छा, यमपाल का भी व्रत होता है। राजा को गुस्सा आ गया, ये भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, जाओ उसको पकड़ करके लाओ। और 2 बोरे बुलवाए, बोरे समझते मराठी में, पोता है, हाँ, बोरे बुलवाए और दोनों, राजा ने आदेश दिया, एक बोरे के अंदर इस राजकुमार को और एक बोरे के अंदर यमपाल चांडाल को रखो और बांध करके उस तालाब के बीचों बीच छोड़ दो जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। ऐसा ही किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार उन दोनों को एक एक बोरे के अंदर बंद करके तालाब के बीच में छोड़ दिया है, जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ। और क्या हुआ, जैसे ही छोड़ा और जो राजकुमार था उसको तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन जो यमपाल चांडाल था, पानी में डूबने के पहले ही देवताओं के आसन हिल गए, आसन कंपायमान हो गए, और वहां से देवता ने जान लिया किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आया है, और तुरंत धरती पर आकर के उस जल में एक कमल है और कमल के ऊपर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर यमपाल, पानी के ऊपर, पानी के सतह पर, और देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। इस घटना को जिन्होंने देखा था, पानी में छोड़ा था, जाकर के राजा को बताया कि राजन ऐसा हुआ, राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन यमपाल को पानी की सतह पर कमल, उसके ऊपर सिंहासन है और उसके ऊपर वह यमपाल बैठा हुआ है, और देवता लोग जय जयकार करें। क्या बोल रहे हो? स्वयं राजा ने आकर के देखा तो राजा भी दंग रह गया, राजा भी दंग रह गया। ये क्या है? उससे क्षमा मांगी, यमपाल से क्षमा मांगी कि वास्तव में धर्मात्मा तुम ही हो, जिसकी धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो अपने धर्म की रक्षा करता है वह धर्म भी रक्षा कवच बनकर के उसकी रक्षा करता है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावी दस्त पणमंती जस धम्मे सयामणो। जिसका मन धर्म में रहता, अहिंसा संयम का पालन करता है, देव लोग भी आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं।
राजा ने क्षमा मांगी और उन्होंने घटना सुनाई कि मैं तो सोच रहा था कि मैं ही धर्मात्मा हूँ, मैं ही नियम व्रतों का पालन करता हूँ, एक चांडाल, एक जल्लाद भी नियम का पालन कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक दिगंबर मुनि महाराज के सामने नियम दिया था, राजन, मैंने संकल्प किया था कि मेरे यदि प्राण भी चले जाएंगे तो कोई गम की बात नहीं, प्राण तो कई बार मिले हैं और कई बार छूटे हैं, अनंतों बार जन्म मरण हमने किया है, इस बार तो हमें धर्म के लिए मरना है, अपना नियम व्रत का पालन करते हुए मरना है। ऐसा उसने जो संकल्प लिया था, उसके प्रभाव से देव लोग भी धरती पर आ गए। सुन रहे कि नहीं है? आवाज आ रही है पीछे? हाँ, ये अपना धर्म भाव प्रधान धर्म है। क्या कहा? जैन धर्म भाव प्रधान है, द्रव्य में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जिसके जितने भाव अच्छे रहते हैं, जितने परिणाम निर्मल होते हैं, उतने ही उसके लिए विशेष रूप से पाप कर्म की निर्जा होती है और साथ से पुण्य कर्म का आश्रम होता है। तो नहीं, पूजन किसका नाम है? एक थाली में से दूसरी थाली में रखना, इसका नाम पूजन है। जो अंतरंग के जो परिणाम है, भगवान की भक्ति करते करते पूजन की पंक्तियों में से लीन हो जाना कि बाहर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं चले। और पूजन में भी सुन रहे हैं, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में प्राय करके आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को ला करके रखा है। पूजन में कौन प्रसिद्ध हुआ? एक मेढक, जब समय मिलेगा तो सुनाएंगे। एक मेढक तो भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जा रहा था, हाथी के पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन भी नहीं किए और कहां गया? कुटे गेला, स्वर्गाला गेला। स्वर्ग कैसे गया? उसने दर्शन भी नहीं किए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरे क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समानम किमुतदा महावीर स्वामी। यद अर्चा भावेन, अर्चा माने पूजा के भाव से, प्रमुदित मना, कैसा मन है उसका? प्रमुदित, प्रसन्न मन से भगवान के पूजन करते समय, दान आदि देते समय मन कैसा होना चाहिए? प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। प्रमुदित मन होकर के वह निकला है, प्रमुदित मना। दरदुर, ये यहाँ पर एक दरदुर मने मेढक, भावेन प्रमुदित मना दरदुर क्षणात आसित स्वर्गी, क्षण भर में वह स्वर्गवासी बन गया। स्वर्गवासी मतलब देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। किससे प्राप्त किया है? इस विषय को बाद में हम कहेंगे अच्छे से। लोग कहते हैं वो पापड़ी लेकर के गया था इसलिए बन गया, पापड़ी से नहीं, पूजा के भाव से। अपना धर्म भाव प्रधान है, इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और कभी भी कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने धर्म शास्त्रों में नहीं हो, सब कुछ अपने धर्म शास्त्रों में है। समय का सदुपयोग कीजिए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, है ना, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जब कभी समय मिलेगा इस घटना को बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।
तो हमें अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए ये आलम्बन है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, रमोकार मंत्र, तीर्थ क्षेत्र, पंच परमेष्ठी, इनके आलम्बन से हम अपने परिणामों को निर्मल बनाते हैं और वही परिणामों की निर्मलता हमारे अतीत में किए हुए पाप कर्मों की निद्रा में कारण बनती है और साथ से पुण्य कर्म में भी कारण बनती है। अब देखिए, बस सारांश में एक पंक्ति और कहते हैं, उस यमपाल ने किसी देवी देवता को याद नहीं किया, सिर्फ उन मुनि महाराज को याद किया। हे गुरुदेव, मेरे प्राण जाते तो जाने दो, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा। पंच परमेष्ठी ही मेरे लिए शरणभूत है, इनको छोड़कर मेरा कोई शरण नहीं है। आप लोग भी दर्शन पाठ में बोलते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति तदेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। ये बोलते हैं, लेकिन उसने यमपाल ने इसका प्रयोग किया है और प्रयोग करके बिल्कुल पंच परमेश्वर को याद करके, नमस्कार करके, निडर होकर के वह उसमें डाल दिया गया तालाब में। देवी देवताओं को याद नहीं किया, लेकिन उसके धर्म के प्रभाव से देवी देवता भी स्वर्ग से आकर के उस यमपाल की रक्षा की। वह भी धर्मात्मा है, हम ही मात्र धर्मात्मा है, ऐसा अभिमान मत करना। यहाँ पर बैठे हुए कोई पक्षी, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तोता, चिड़िया, वह भी सुनकर के वह भी धर्मात्मा हो सकती है। ओ मंदिर में रहने वालों, इतना न इतराओ, बाहर वालों को हर्ज होता है, उनको भी अंदर लाओ, तुम्हारा फर्ज होता है। गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु ऋषि विद्या सागर जी महाराज।